दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि जो मुझे मानव जाति में जन्म दिए हैं, और दूसरा अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देता हूं कि इस शख्स को जन्म दिए हैं, और तीसरा इस फ्रंट पे जो हमारे महागुरु हैं, जो इस कंकड़ पत्थर को जो आज कहीं ना कहीं सेफ शो में डायमंड बनाया है, मैं दिल से बधाई चाहता हूं। सबके लिए जोरदार तालियां। दोस्तों सही बता रहा हूं, अगर इस तीनों मेंटर मेरे जिंदगी में अगर नहीं होता तो ये लगता यार ये मंच पर कहीं ना कहीं आप लोग के सामने नहीं बोल पाता। यस या नो? जैसा यहाँ पर हमारे बारे में यहाँ बताया जा रहा है, आज मैं डायमंड बन चुका हूँ। यस या नो? यस। सही दोस्त, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भगवान से मैं यही चीज मांगा था कि भगवान आज इतनी बड़ी जो मेरी टीम है, और उस टीम को मैं एक जो मेरी कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं, मैं उस टीम के लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, आज इस मंच पर जो मैं आज डायमंड बना हूँ, ये सारा तरह आप लोग सारा मेहनत मैं उस टीम को बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं सारा लोग आप लोग का मेहनत की वजह से आज मैं डायमंड बना हूँ। तो मैं आज ये ताज आज आप लोग के सामने में देता हूँ, और उस टीम को मैं दावा के साथ करता हूँ, केरल का आज ये मंच से बात करता हूँ कि मेरे साथ अगर जो भी चलते चले जाएंगे, अपलाइन के साथ चले जाएंगे, ये सेफ सब के साथ चलते जाएंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ डायमंड नहीं, आप लोग डायमंड मेकर बना सकते हैं, डायमंड मेकर बन सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं? यस। जैसा भी मेरी मैडम बता रही थी कि एक मामूली डीजल पंप का मैकेनिक का काम कर रहे थे। सही दोस्त, सही बता रहे थे। मैं एक मामूली किसान का बेटा हूं, किसान परिवार का, तो क्या बोलूं, एक बिजनेसमैन का बेटा हूं। आज से पहले मेरे पिताजी मजदूरी का काम कर रहे थे, मैं घर का बड़ा बेटा रहने की वजह से कहीं ना कहीं मेरे पिताजी, मेरे घर में तीन भाई थे, और कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सारा चीज सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। मगर उस घर का बड़ा बेटा की वजह से मैं अपने पापा को देख रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे थे। तो मेरा कभी ऐसा होता था कि खाना भी दिक्कत को पता था। बाजार समिति में मेरा पिताजी बिजनेस करते थे आलू प्याज का। मैं देखा हूँ पिताजी बहुत मेहनत किए हैं। जब बाजार समिति मेरे पिताजी जाते थे तो होटल में जाते थे मेरे पिताजी, मैं आज उस पिताजी को मैं धन्यवाद देना जरूर चाहूँगा। उनके पास पैसा होता था, उस होटल में जाते थे, उस होटल में मुझे मिठाई खिला देते थे, और अपने बाहर रहते थे। पैसा उतना ही था कि मेरे बेटा को भी मिठाई खिलाते थे, अपने नहीं खाते थे, बाहर भी इंतजार करते थे। मैं पापा बोला पापा आप भी बैठो, बोला नहीं तुम खा लो, मैं खा लूंगा बाद में। मेरे पिताजी ऐसा किए थे, मुझे पूरा याद है। उसके बाद बहुत मेहनत कर रहे थे, आलू प्याज का बिजनेस कर रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे पिताजी आलू प्याज का बिजनेस में लॉस पा गए थे। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, पिताजी को मुझे मदद करना चाहिए। पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास मुझे किए, वो ऐसा स्कूल नहीं छोड़े, मगर बचपना था, बदमाशी कर रहे थे, मगर हम नहीं पढ़ पाए। 8वां तक पढ़ के रह गया। मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, पिताजी के लिए मदद करना चाहिए, बड़ा घर का बेटा था दोस्तों। उसके बाद मुझे लगा, मेरा फूफा दिल्ली में रहते थे, तो मेरे पिताजी मुझे बोले कि बेटा ऐसा करो तुम चल जाओ दिल्ली पढ़ने लिखने के लिए। वहाँ मेरी फूफा आई हुई थी, मैंने 6 महीना वहाँ दिल्ली में जाकर रहा, और 6 महीना में पढ़ता नहीं था। मैंने एक कारखाना में नागलोई से लेके जनकपुरी में एक जगह था, मैं वहां जाके साइकिल से मैं 600 रुपया का नौकरी करता था, मात्र 600 रुपया के लिए। मैं दिल्ली में 6 महीना रहा था, और जब मैं लौट के आया 6 महीना के बाद भी मेरे 1 रुपया मेरे पॉकेट में नहीं था, क्योंकि पटना में मुझे वो जो 200 रुपया मुझे फुआ दिए थे वो भी पॉकेट मार लिया था।
वो भी पोस्ट मार लिया था। और उस समय मेरे पिताजी एक घर बनाए थे, उसी समय मेरा गृह प्रवेश हो रहा था और उसी समय मैं समझ के आया था कि मेरे दोस्त लोग को मैं कुछ गिफ्ट करूंगा, कोई मिठाई खिलाऊंगा। मगर मेरी माँ मुझे, जब मैं वहाँ से आया, मम्मी से बोला कि माँ मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, दोस्त लोग पूछेंगे तो क्या मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा। मेरी माँ ने मुझे पैसा दिए। अब बोले कि जाओ बेटा कोई बात नहीं है, 200 रुपया ले जाओ। अब मैंने माँ ने वहाँ पर फिर से शुरू किया। फिर मेरे चाचा जी थे, मेरे पंप का मैकेनिक का काम करते थे। अब पंप का मैकेनिक में लगातार मैंने काम को करना सीख लिया, सीखते चला गया। और उसी समय हमारे जो आज डायमंड बन चुके हैं संजीवन कुमार पंडित, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा। उसी समय मेरे पंप डीलर में भी मेरा दोस्ती संबंध बना संजीवन सर से। लगातार वो पंप डीलर में भी मैं दोनों महीने के दोस्ती बनकर काम करना शुरू किया। काम करते 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 कहीं न कहीं सर और हम दोनों पंप में, डीजल पंप का मैकेनिक में मास्टर बन चुका था। सर ने रिस्क नहीं लिया और मैंने रिस्क लिया। मैंने काम को करता रहा उस काम को। मेरा काम है कुछ काम करूँ तो कुछ हटके, मेरा सोच था। मगर मैंने उसी तरह से काम करते करते मैंने बिहार शरीफ में कोई सा कोना नहीं था जिस कोना में मेरा दुकान का नाम नहीं था। हर कोना में इस्लामपुर, खिदरसराय, बरबीघा, बाढ़, सही हर जगह मेरा दुकान का नाम था। जैसा मैडम बता रहे थे कि मैं वहां से लाखों रुपया तो कमा रहा था, मगर सही बता रहा हूँ उस समय बीपी और शुगर, सही बताता हूँ चेहरा पर टेंशन, एनी टाइम टेंशन। मेरे घर परिवार वाला सब लोग कहते थे कि बहुत बिजी रहते हैं, मैं तो सही बता रहा हूँ बहुत बिजी रहता था। उसी समय हमारे गुरुजी संजीवन सर पंडित और संजीव सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। मैं चाहूँगा सर के लिए, दोनों सर के लिए जोरदार फिर से कि आज अगर सही नहीं, अगर सेल्स के बारे में मुझे नहीं बताते तो आज सही नहीं, आज आप लोग सामने इस मंच पर नहीं बात करता हूँ तो सही बताता हूँ। उस समय रानी मैम अपने घर पर मुझे बुलाते हैं इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए। तो मैं वहाँ दुकान पर अपना व्हाट्सअप चला रहा था, मुझे फोन करके बुलाते हैं, संतोष जी कहाँ हैं? हम कि सर मैडम मैं तो घर पर हूँ। बोला कि संतोष जी ऐसा करिए मेरे घर पर थोड़ा सा आइए, बस कुछ बात करना है। उसी समय मुझे सेल्स के बारे में प्लान बताया गया। तो जैसे ही बताया गया मुझे 8 लाख रुपया का कमाने के बारे में, तो सही बताता हूँ यहाँ से घुसा गया, यहाँ तुरंत निकल गया। क्योंकि 8 लाख रुपया कमाने के लिए मैं उतना पैसा लगा चुका हूँ, उतना बिजी शेड्यूल हूँ। कई साल में मेरा बिजनेस चल रहा है, उसके बाद ही मैं 8 लाख नहीं कमा रहा हूँ, 8 लाख रुपया में अटका हुआ हूँ। और यहाँ बड़ी क्या बोल रहे हैं 10,000 रुपया लगाओ, कितना कमाओ? कितना गुस्सा है क्या? मुझे भी गुस्सा नहीं था 8 लाख रुपया बारे में। मगर जो सच मुझे बताए थे वो कोई और नहीं थे, वो मेरे मित्र थे। मैंने लगा कि अगर मैं ना कर दूं तो लगा कि मेरे से दोस्ती कहीं न कहीं गड़बड़ा जाएगा। मेरे इतने करीबी नजदीक थे। मैंने बोला सर कोई बात नहीं है, अब मेरा 350 रुपया उसमें फॉर्म भरता था, मैंने भर दिया। उसके बाद वो पैकेज था, मैं जीन्स पहनता था, मैंने जीन्स का एक पैकेज ले लिया और शुरुआत में मैंने काम करना शुरू किया। तो क्या होता है शुरुआत में कोई भी इतना आदमी काम करना शुरू करता है, कोई भी काम को। अब इस 8 लाख रुपया के बारे में बताए भाई, 8 लाख रुपया यहाँ घुसता नहीं है। अगर कहीं ना कहीं 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख के बारे में, 2 लाख के बारे में अगर बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सोचते। मगर संजीवन सर ने मुझे उस समय बोले कि 8 लाख रुपया कमाने के बारे में, कहीं ना कहीं मैं इस बिजनेस को घुस गया था। मगर कहीं ना कहीं कोई काम नहीं कर रहे थे, लगातार अपना काम में लगे हुए थे, लगातार अपने काम में लगे हुए थे, काम करते चला गया। मगर उस समय इस बिजनेस का जो बोलते हैं कोहिनूर मुझसे भेंट हुए, वो कोई और नहीं अजय कुमार पंडित है। मैं सबसे चाहूंगा कि सर के जोरदार तालियां। थैंक यू। सर से मुझे भेंट हुई तो उस समय सर का कद कितना था, कितना क्या बोलते हैं, छोटा सा कद देखने के में क्या लगे, छोटा सा कद देखने में लग रहा था कि बच्चा है। मगर सही दोस्तों ये बताना, मुझे पता नहीं चला था कि ये बच्चा इतिहास बना देंगे, मुझे विश्वास नहीं था। आज कहीं न कहीं पूरे भारत में
इस बच्चा का पूरा इतिहास बना हुआ है। यस या नो? यस या नो? एक जोरदार तालियां। थैंक यू। आदमी का तो संतोष जी उतना ही है, आदमी का तो उतना ही है। सर ने वहां पर आके बताने शुरू किए। 1 घंटा मुझे समय लिए, संतोष जी बताओ जिंदगी भर काम करते रहोगे, बताओ क्या होगा, क्या कर लोगे? और सर का लाइफ स्टाइल जब भी हमसे आगे मिलते थे तब क्रीच में आते थे, एकदम बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के एक पर एक चेंज करके हर बार आते थे। अब सर का हम तो क्या नहीं पूरा तो नहीं जानते थे, मगर इनका लाइफ स्टाइल में देखता था। सुबह जब हमसे मुलाकात होती थी 6 बजे में जब उठता था तो सर मेरे दुहारी पर आते थे। मैं सर का फैन हूँ, मैं बिलीव करें आज अगर ये लड़का का कहीं ना कहीं इस अंग से आज रेडी हूँ कि कहीं ना कहीं सर ने मुझे इतना जगह है कि कोई शख्स नहीं हो सकता कि नेटवर्क मार्केट में कहीं ना कहीं ये ताकत है। ये गरीबपुर से अमीरपुर चढ़ाने के लिए ये अपलाइन और ये सिस्टम के वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच सकता है। सिस्टम और अपलाइन, अगर डायमंड बनना है तो 2 चीज पकड़ना पड़ेगा दोस्त, सिस्टम और क्या? सिस्टम और अपलाइन। अगर सिस्टम अपलाइन को अगर पकड़े रहे तो बिलीव करना डायमंड नहीं भाई। आज एक सिस्टम के वजह से सर ने, सत्येंद्र प्रसाद सर ने एक शख्स को पकड़े, आज कहीं ना कहीं डायमंड ही डायमंड मेकर बन चुके हैं। तो सही बताता हूँ। और सर ने उस समय आके लगातार मुझे प्रेरित करते चले गए, लगातार मैंने उस समय तक काम करते चला गया। बोला ये संतोष जी कुछ नहीं तुम करना, मेरे घर में आगे कहते हैं कुछ नहीं तुम करना, अपना काम को करते रहना, आप मुझे कुछ आदमी का लिस्ट बनाओ। मैंने 8, 10, 50 आदमी का मैंने लिस्ट बनाया। बोला सर बस इतनी से आपका काम हो जाएगा। सर ने शुरुआत में मेरे मित्र, उस समय सबसे करीबी मेरा मित्र थे अंजय सर, आज कहीं न कहीं रूबी हैं। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां। सर ने उस समय अंजय सर को जाकर प्लान दिखाए और सर बोले कुछ नहीं से करिएगा संतोष जी, मेरा रूम है वहाँ पर भराव पे, आप क्या करिएगा कुछ लोग को आप लाते जाइएगा, मैं उससे मिलता रहूँगा। मिलता रहा। आज कहीं न कहीं एक से अनेक हुआ। ये प्रेरणा का स्रोत कहीं न कहीं अजय सर का है दोस्तों। उसके बाद जब मुझे पहला मान सम्मान मिलने की बारी आई तो शख्स आज कहीं न कहीं पूरे नेटवर्क मार्केट में जो आज कहा जाता है प्रेरणा का स्रोत जो सत्येंद्र सर हैं, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा सर के लिए। सर ने मुझे पहली बार बिहार से में आए और बताए संतोष जी, उससे पहले एक चीज आप बताना चाहता हूँ। जब मैं काम कर रहा था तो मुझे सर के बारे में एक ही चीज पता था कि एक शख्स आ रहे हैं जो अजंता सिनेमा हॉल में मुझे उनसे मुलाकात करनी थी। अब मैं लेटाल पटाल था तो डीजल पंप का मैकेनिक वाला काम कर रहा था और सर बहुत बढ़िया एसी माहौल में जब बैठे हुए थे और मुझे वहाँ गया, मैं गर्म से पूरा वहाँ पर 10 से 15 मिनट में आके बैठा। उसके बाद बैठने के बाद मुझे लगा कि सर का लाइफ का सब बहुत अच्छा सा, बहुत सारी बात बताने लगे कि संतोष जी यहाँ से जिंदगी बदल जाएगा, आप इस तरह काम करोगे। मुझे भी वहाँ भी कुछ नहीं घुस रहा था, मगर उस समय मुझे जब सिल्वर बना काम करते चला गया, काम करते मैं सिल्वर बना। उसके बाद वहाँ मुझे मान सम्मान मिले और वो शख्स थे सत्येंद्र प्रसाद। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा। विश्वास करें वहां शुरुआत में मैं बिजनेस कर रहा था तो कोई डायमंड नहीं था, बिहार सिल्क में कोई डायमंड नहीं था। तो बिहार सिल्क से डायमंड देखने के लिए जो पहला डायमंड मैं इसी जेपी पैलेस में आके देखा था। जैसे आज आप लोग इस हॉल में आके देख रहे हैं डायमंड शिप, मैं भी इस हॉल में डायमंड शिप बनते हुए देखा और मैंने मुट्ठी माना कि मरने से पहले तो मैं डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा, जरूर बन के दिखाऊंगा। इस सिस्टम का ताकत है। जैसे हम लोग बताया जाता है फ्राइडे का ट्रेनिंग में
कि आप लोग फ्राइडे का ट्रेनिंग में जाते हैं, संडे के सेमिनार में जाते हैं, तो डायमंड शिप भी जाना बहुत जरूरी है। डायमंड शिप भी जाना बहुत जरूरी है। इस तरह से मान सम्मान कहूँ दुनिया का कोई जगह नहीं मिलता है दोस्त, मैं एक ही जगह मिलता है, वो सेफ शॉप में। मैं चाहूंगा सब सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां। काम में तो कहूँ भी परेशानी होती है, आप कहूँ भी जब काम कर रहे होंगे तो वहाँ भी परेशानी आती होगी, मगर ये सेफ शॉप में भी थोड़ी परेशानी आएगी। मगर वहाँ 8,000 रुपया के लिए 50,000 रुपया के लिए टेंशन लेते हैं, 40,000 का टेंशन लेते हैं, 90,000 का टेंशन लेते हैं। अगर यहाँ 8 लाख लगेगा टेंशन ले लें तो आपका गरीबी तो दूर होगा, आपका पूरे खानदान का गरीबी दूर हो सकता है। यहाँ तो सही बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आज इस सेफ शॉप पे बता रहा हूँ, आज लड़का 8वां पास, आज आप लोगों के सामने मन से बात कर रहा हूँ। मैंने एक ही काम किया, टिके रह गया, टिके रह गया, टिके रह गया, टिके रह गया। मेरे साथ बहुत सारा परेशानी आते रहेंगे, मगर मैंने क्या किया, क्विट नहीं किया बिजनेस की वजह से। बहुत सारा परेशानी आती रही, मगर मैंने क्विट नहीं किया, बस चलते रहा, चलते रहा। 4 से 5 साल के बीच में मैं एक ही चीज करता हूँ बिजनेस में, चलते रहिए, चलते रहिए। आप लोग भी इस बिजनेस में डायमंड जरूर बन जाइएगा। क्या लगता है, मेरी मैडम जो बता रहे थे, इस तरह से मान सम्मान अगर कहीं न कहीं जो बोलते हैं मन से, मेरी मैडम मन से बोल रही थी कि पति हो तो ऐसा, बेटा हो तो ऐसा, लेकिन क्या लगता है, बोलना चाहिए कि बोलना चाहिए? यस। अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है? यस। दोस्तों सही बताता हूँ, तारीफ हर इंसान को अच्छा लगता है, तारीफ हर इंसान को अच्छा लगता है। अगर आपके लिए अगर बीवी अगर आपके लिए तारीफ करता है ना, तो जिन दुनिया का सबसे खुशनसीब आप हस्बैंड हो। यस या नो? दोस्तों सच, इस बिजनेस का खूबसूरती के बारे में अगर बोलूं तो बहुत सारा खूबसूरती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लड़का 8वां पास लड़का कभी 3 स्टार और 5 स्टार में जा सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। मगर इस अपलाइन के वजह से, इन गुरुओं की वजह से इंडिया का कोई सा कोना नहीं बचा होगा। नैनीताल, गोवा, शिमला, मनाली, मैं सब लोग घूम चुका हूं। इंडिया तो छोड़ो दोस्त, ये 8वां पास 14 कंट्री घूम चुका हूं। स्विट्जरलैंड, पेरिस, हेरी कोची बोलता होता है, मेरे 8वां पास क्या बताऊं बस, मगर बताता हूं इतना तो पता है कि अपलाइन के कुछ पकड़े रहो तो दुनिया घूम लोगे, दुनिया। सही बताता हूं, इस बिजनेस का एक ही खूबसूरत है, अपलाइन का बन जाओ, दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा। जब मैंने विदेश किया स्विट्जरलैंड, तो लोग बोलते हैं कि मरने के बाद क्या मिलता है, स्वर्ग या नर्क। मैं तो बाबा के साथ कहता हूं कि सेफ शॉप में अगर लगातार टारगेट फाइट कर लो, मरने के बाद स्वर्ग मिले न मिले, मगर सेफ शॉप में टारगेट फाइट करने के बाद, स्विट्जरलैंड जाने के बाद पक्का स्वर्ग चल जाओगे। लगातार इस बिजनेस में जाता हूँ। हैंगरी का वो कौन सा शहर है, मैंने वहां जाकर देखा, हुआ बहुत बढ़िया शूटिंग हो रहा था, और मैंने वहां धन्य हो गया, खुशनसीब ऐसे प्लान और सिस्टम की वजह से कि आज मैं यहाँ पर आया हूँ। बर्फ में -13 डिग्री, जो बिलीव करे वहां पर इंसान, सर लोग की वजह से हम लोग वहां गए, इतना खुश हुए कि जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी भाई उसमें टारगेट फाइट करने के बाद कहीं ना कहीं प्लान की वजह से मैं वहां गया हूं। तो दोस्तों सही बताता हूं, इस सिस्टम में अभी देखिए टारगेट निकला हुआ है ग्रीस का। अभी हमको पता भी नहीं था कि ग्रीस कोई शहर है, मगर देखिए अपलाइन और सिस्टम इतना, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है कि आज कहीं ना कहीं आपको सेफ शॉप में नहीं घुराएगा। बस चलते रहना है,
अगर ये 8वां पास का डायमंड बन सकता है तो मैं दावा देता हूं कि दुनिया का सबसे, जो आज यहाँ पर सारे लोग आए हुए हैं तो हमसे जरूर ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, तो इस हॉल में सारे लोग डायमंड बन सकते हैं, बन सकते हैं। कर पाएंगे, कर पाएंगे। मैं एक चीज का ये भी बोला मैं कि 8वां पास डायमंड बन सकता है तो आप लोग सब डायमंड बन सकते हैं। इसलिए करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा दोस्तों? इस सिस्टम में मैं एक ही चीज करता हूं, बस किसी का बन जाओ और किसी को किसी को बन जाओ और किसी को बना लो। मैं एक ही चीज करता हूं, एक शख्स को कहीं छांट लो और उसको लगातार उसके साथ काम करो। आपके साथ लगातार काम के वजह से आज सिकंदर सर ने एक इंसान को पकड़ लिए, आज कहीं ना कहीं सब लोग आज इसके सर के पीछे 100 लोग डायमंड बनने वाले हैं। भाई कितना 100 लोग, अब बताइए 100 लोग को डायमंड बनने के लिए कितने घर में खुशियां आई होगी? यस या नो? मैं दोस्त खुश नसीब हूं कि एक बिहारी हमारे सिकंदर सर ने एक इतिहास बना दिए हैं कि गरीबी दूर करने के लिए। जब सिकंदर सर बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सर ने लिए हैं कि बिहार में गरीबी दूर करने की बात बोलते हैं। सही बताता हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि इस टीम का हिस्सा हूँ दोस्तों। सही बताता हूँ, एक गरीबी बिहार में दूर होगा सिर्फ सेल्फ शॉप से और ऐसे अपलाइन की वजह से। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मैं सर से मिलता हूँ, मैं सर को एक ही चीज देखता हूँ कि इतना शांति मिजाज आदमी है। इनकी मैडम को मैं देखता हूँ कि मैं ध्यान देकर दिखा देता हूँ। सर मेरी मैडम भी, मैडम का बहुत फैन है क्योंकि हर बार बोलते हैं कि मैडम, मैं बोल देता हूँ कि मैडम अभी धीरे धीरे और जवान होते जा रहे हैं। अब ये सेल्फ शॉप का देन है, ये सेल्फ शॉप का देन है। अगर आपको भी जवान होना है तो दोस्तों आज मैं एक चीज आप बताता हूँ, आज अगर मैं इस सेल्फ शॉप में टिका हूँ और लगातार चला हूँ तो ये भी मेरी मैडम का देन है। अगर मेरी मैडम नहीं होती तो बिलीव करें मैं टिक नहीं पाता। अब एक बात बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी इस बिजनेस में बहुत बड़ा सफलता को ले सकते हैं। मेरी मैडम जब भी परेशानी होती थी बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। दुनिया का कोई भी अगर जीवन जितना हो तो अगर आपके साथ जीवन साथी अगर आपके साथ बढ़िया है तो बिलीव करो दुनिया का कोई भी चीज आप जीत सकते हैं, दुनिया का कोई भी चीज जीत सकते हैं। मेरे साथ मेरे जीवन साथी, मैं दिल से बधा देता हूँ, कहीं ना कहीं हर जगह पे मेरे साथ, घर परिवार के साथ, सेल्फ शॉप के साथ, जब भी मैं गिरता था मेरे दोस्त ऐसा, मेरे जीवन साथी मुझे मदद करते चले गए। मैं इनका क्या बोलूं, मेरी मैडम को क्या बोले कि अगर मैं बोले 700 जन्म नहीं, मैं 7 जन्म बोले ना, मैं कहता हूं कि मैं इनका अर्धांगिनी 700 बनने के लिए तैयार हूं। मैं 700 बरस। सर बोल रहे थे शुरुआत में मैंने जब ज्वाइन किया हमारे गुरुजी संजीवन जी सर ने ज्वाइन करने के बाद एक ही चीज बोले कि संजय जी इस बिजनेस में काम करना है। और मैं लगातार काम करना चले गए। संडे के सेमिनार, फ्राइडे का ट्रेनिंग, मतलब जो भी सिस्टम का भी होता था लगातार करते चले गए।
अपने घर परिवार को देखते हुए जब भी परेशानियाँ आती थी मेरे साथ जीवन साथी में मेरी मैडम ने मुझे बहुत सपोर्ट किए। दोस्तों, जब भी इस बिजनेस में परेशानी आती थी तो मेरे अपना से जीवन सर ने मुझे एक ही चीज़ बोले हैं कि संतोष जी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, चिंता मत करो, आपके साथ भी बहुत अच्छा होने वाला है, आप बस चलते रहो, आप चलते रहो। बस मैंने किया, एक शहर से बोला कि संतोष जी यहाँ से आप बाहर शहर बिजनेस फील्ड करो। मैंने पटना में बिजनेस किया, वहाँ हमारे एक मनोरंजन जी थे, उनके वजह से मैंने पटना में मिला। वहाँ हमारे एक मित्र जयशंकर सर हैं, आज कहीं न कहीं यहाँ एनरोल्ड बन चुके हैं। कहीं न कहीं आज उनके मेहनत करने की वजह से आज कहीं न कहीं बहुत बड़ा नेटवर्क पटना में बन चुका है। और पटना में आज एक एनरोल्ड नहीं, कहीं न कहीं दो एनरोल्ड वहाँ बन चुके हैं। मनीष भूषण जी हैं, कहीं न कहीं लगातार काम करते करते अमित जी हैं, लगातार काम करते चले गए। आज इन लोगों की मेहनत की वजह से कहीं न कहीं मैं डायमंड बना हूँ। दोस्तों, जब मैं काम कर रहा था तो जब 5 स्टार होटल जाता था तो मुझे एक ही चीज लगता था कि काश मेरे भी ऐसा घर होना चाहिए, मेरा भी घर ऐसा होना चाहिए, 5 स्टार होटल ऐसा। मैंने सर से बोला, सर संतोष जी आप भी एक बढ़िया घर बना लो बिहार सिंह में। अजय सर मुझे एक ही चीज बोले, संतोष जी घर में फ्लैट बनाना, अपलाइन के बाद तो सब समझ में शुरुआत में नहीं आता है, मगर मैंने जब 5 स्टार होटल जाने के बाद जब लगा कि काश मेरा भी ऐसा एक मकान होना चाहिए। तो सही बताता हूँ, बिहार शरीफ में अपने मैडम के लिए 1 करोड़ का बंगला बनाया हूँ। लड़का कहीं न कहीं जिस मकान में रहते थे, पुराने मकान में, वहां भी चैन से नींद आती थी। आज करोड़ों का मकान में भी नींद आता है। मगर दोस्त, आज उस मम्मी पापा को, अपने परिवार को कहीं न कहीं सुकून का जिंदगी जीते हैं। लाज करते हैं कि बेटा हो तो ऐसा। सही बताते हैं, मेरे पिताजी मम्मी बहुत खुश हैं। कहते हैं कि मैंने बोला पिताजी चिंता न करें, अभी तो मैं एक बनाया हूँ, अभी मैं अपने भाई के लिए बनाऊंगा। तीनों भाई के लिए प्लानिंग में कर चुका हूँ, अपनी बहन के लिए। एक लड़का भी जो बता रहे थे, मेरे पूरे परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मेरा अपना बहन, 2 मेरी बहन है। मैंने अपनी भगनी का शादी में अपने खुद किया हूँ, मेरा भगना है। बस लड़का अगर कहानी बताऊँ तो बहुत बड़ा कहानी हो जाएगा दोस्त। बहुत मैंने मेहनत किया हूँ, लगातार करने वजह से एक नहीं बहुत सारा मेहनत किया हूँ। एक परिवार के लिए कहीं न कहीं मैंने सोचता हूँ। आज मैं यहाँ से अगर डायमंड शिप में लाया हूँ तो मैं एक चीज कहूँगा कि मेरा घर से निकलने से पहले मैंने वहाँ घर से एक बस लगाया, AC बस। मैंने बोला पूरा घर को से लेके पटना तक में आने के लिए पूरा AC बस में लगाया। उसके बाद मेरे पूरे परिवार को AC ट्रेन में 2 AC में मैंने सारा परिवार को AC किया। मैंने यहाँ आगरा में कहीं न कहीं मेरे होटल में सारे लोगों को मैंने कहीं लगातार AC होटल में मैंने किया। दोस्तों, आज मैं परिवार के लिए जीता हूँ, अपनी टीम के लिए जीता हूँ। मैं दोस्तों आज के बाद मैं दावा के साथ करता हूँ, मेरे साथ लगातार चलने की वजह से मैं देखता हूँ आज मैं अकेला डायमंड बना हूँ। मगर मैं दावा के साथ करता हूँ इस मंच से कि मेरे साथ लगातार चलने की वजह से मैं उस आदमी को सभी कोर्ट में डायमंड जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, बहुत एक चीज तो मैं जरूर कहूँगा, इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सर ने मुझे जब सुबह के बोलते थे, अरे सर ये अब आपको बहुत सारा खुशी आएगा, बहुत मकान होगा, बहुत सारा गाड़ी आएगा। दोस्तों, सही बताता हूँ, उस गाड़ी तो मेरे पास छोटी गाड़ी है। किसी कारणवश मेरे ससुर साहब डेट कर गए थे, मगर मेरा CF तो से गड़बड़ा गया, मेरा सिविल गड़बड़ाने की वजह से मैं गाड़ी नहीं ले पाया। मगर मैं इस डायमंड के बाद आपको जाने के बाद बहुत जल्द आपको खूबसूरत मौका जरूर पता चलेगा अपलान की वजह से कि मैं बहुत जल्द 20 लाख की गाड़ी लेने वाला हूँ। यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्त, सेफ शॉप में सब कुछ मिलता है, मान सम्मान, दौलत, मकान। एक मकान नहीं, कई मकान यहाँ पर इस आज गुरु लोग के पास है। तो क्या लगता है
आप लोग के पास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिलीव करें आप लोग के पास भी होगा। बस इस सिस्टम पे चलते रहें, आप लोग के पास सारा सपना पूरा हो सकता है। इलाका के पास अगर हो सकता है तो आप लोग के पास सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर ही बोला जाता है कि जब पढ़ा लिखा इंसान भी अगर नहीं सफल हो सकता तो दुनिया का हर इंसान यहाँ सफल हो सकता है। कोई भी इंसान सफल हो सकता है। यस या नो? दोस्तों, मैं अपनी बातों को यही कहूंगा, करने से पहले मैं एक चीज जरूर आपके सामने जरूर कहूंगा, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरती का एक ही आगाज होता है, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। एक कन्फर्म डायमंड जरूर बनेगा, कन्फर्म डायमंड जरूर बनेगा। तो तैयार है? तो चलिए अपने अपने पे खड़ा होके अब मेरे साथ जरूर एक चीज बात जरूर कहें, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। संतोष जी आज हमारे ब्रांड न्यू डायमंड बने हैं। हमारे डायमंड के सीरीज में एक मोती और जुड़ गया है, एक डायमंड और जुड़ गया है, और इस फ्रंट रो की शोभा को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में हमारे ब्रांड न्यू डायमंड हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनकी वीआईपी चेयर उनका इंतजार कर रही है, क्योंकि अब भीड़ का नहीं, इन खास लोगों का हिस्सा भी संतोष कुमार जी बन गए हैं। वंस अगेन, वंस मोर, एक जोरदार ताली हमारे ब्रांड न्यू डायमंड।